बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद मीडिया न्यूज़ चैनल के साथ मैं हूं प्रोफेसर अब्दुल लतीफ़ उस्मानी। गुज़श्ता रोज़ मैंने आपको अपने व्लॉग में बताया था कि लाहौर में अगीगा यानी आल ग्रुप एम्प्लॉइज़ ऑफ गवर्नमेंट अलाइंस जो है उसका इजलास मुनक़्क़द हुआ। इस अलाइंस में मुख्तलिफ़ महकमों की जो सरकारी मुलाज़मीन हैं उनकी तंजीमें जो हैं वो तमाम तंजीमें इस प्लेटफार्म पर इकट्ठी हैं। इस वक्त जो सरकारी मुलाज़मीन की तशवीश है और जो परेशानी ये है कि आम जो सरकारी मुलाज़मीन हैं इनकी तनख्वाहों और पेंशन के ऊपर जो मुख्तलिफ़ क़वानीन नए नए लाकर कट लगाया जा रहा है, इसके नतीजे में आम सरकारी मुलाज़मीन जो हैं वो नहायत परेशान हैं और इनके अंदर तशवीश पाई जा रही है। दूसरी तरफ वो एग्जेक्टिव क्लास है या मराआत याफ्ता सरकारी मुलाज़मीन हैं जो इन क़वानीन से बरी हैं या उनकी तनख्वाहों और मराआत के अंदर इजाफ़ा किया जा रहा है और आम सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों और पेंशनें जो हैं और मराआत के अंदर कमी की जा रही है। ये ऐसा सर्कल चल रहा है कि जो गरीब हैं उन्हें गरीब तर किया जा रहा है, जो मज़लूम हैं उन्हें मज़लूम तर किया जा रहा है, जो मराआत याफ्ता हैं उन्हें मज़ीद नवाजा जा रहा है, मज़ीद मराआत दी जा रही हैं। ये बड़ी ही तशवीशनाक सूरत हाल मुल्क के अंदर पैदा हो चुकी है और वो मराआत याफ्ता जो तबका है या मुलाज़मीन हैं उनकी तनख्वाहों के अंदर कई 100 गुना इजाफ़ा कर दिया गया है और वो इदारे जो ताकतवर इदारे हैं उनकी मराआत के अंदर तनख्वाहों के अंदर भी कई 100 गुना इजाफ़ा किया गया है और आम मुलाज़मीन की तनख्वाहों और पेंशन के अंदर कट लगाकर इन्हें कम किया जा रहा है। जिस तरह आपने बजट के अंदर देखा कि सरकारी मुलाज़मीन की जो तनख्वाहें और पेंशन थी उसके अंदर जिस बुरी तरह कट लगाया गया और सरकारी मुलाज़मीन और रिटायर्ड लोगों को माली मराआत से महरूम किया गया, इसकी मिसाल शायद तारीख़ में कभी ना मिलती हो कि किस तरह ज़्यादती और जुल्म किया गया, किस तरह मजाक किया गया बुज़ुर्ग पेंशनर के साथ कि उनकी पेंशन के अंदर सिर्फ 5% इजाफ़ा किया गया। और जब इस पर एहतजाज हुआ फिर 1 अगस्त से इजाफ़ा किया गया और साथ ये शर्त लगा दी गई कि वो लोग जो 1 अगस्त या उसके बाद रिटायर होंगे वो इस इजाफ़े के मुस्तहिक़ नहीं होंगे। इस तरह तनख्वाहों के अंदर भी 1 अगस्त से इजाफ़ा किया गया, जो जुलाई का इजाफ़ा था उसे खा लिया गया, उसके अंदर इजाफ़ा नहीं किया गया। अब जो नई इत्तलात आ रही हैं कि पेंशन क़वानीन के अंदर जो इस्लाहात के नाम पर क़वानीन लाए जा रहे हैं वो नहायत ख़तरनाक हैं। उनमें से चंद एक का मैं आपके साथ ज़िक्र करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या क्या हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि उसके अंदर जो पहली इस्लाह पेंशन के अंदर इस्लाह लाई जा रही है कि जो मुलाज़मीन रिटायर होंगे कि पहली इस्लाह ये है कि जब कोई सरकारी मुलाजिम रिटायर होगा यानी 60 साल की उम्र में उसकी रिटायरमेंट है, जब वो रिटायर होगा तो उसकी पिछली 36 माह की तनख्वाह देखी जाएगी। उन 36 माह के अंदर जो भी इजाफे हुए उस तमाम तनख्वाह को यानी 36 माह की तनख्वाह की एवरेज औसत निकाली जाएगी, फिर उस पर पेंशन कैलकुलेट होगी। यानी जो आखिरी रनिंग बेसिक पे होगी उस पर उसकी पेंशन कैलकुलेट नहीं होगी, बल्कि आखिरी 36 माह की जो तनख्वाह होगी उसकी एवरेज या औसत जो होगी उस पर पेंशन कैलकुलेट होगी। अब आप देखते हैं कि इस दौरान 36 माह यानी 3 साल के दौरान उसकी सालाना इंक्रीमेंट्स भी लगती हैं और दूसरा ये कि आखिरी 3 साल के दौरान ग्रेड जो हैं या स्केल जो हैं वो रिवाइज़ भी हो सकते हैं और इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि आखिरी 3 साल के दौरान उस आदमी की प्रमोशन हुई हो, यानी एक जूनियर ग्रेड से नेक्स्ट ग्रेड में वो गया हो, तो फिर उसकी 36 माह की जो तनख्वाह ली जाएगी उसकी एवरेज पर उसकी पेंशन कैलकुलेट होगी। ये एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। पहली ये जो कि कैबिनेट मरकज़ी कैबिनेट है उसने इस प्रपोज़ल की अप्रूवल दी है। अभी इसका नोटिफिकेशन तो मेरे सामने नहीं आया। ताहम दूसरी बात यह है कि वो लोग जो 60 साल से पहले 25 साल की सर्विस मुकम्मल करने के बाद रिटायरमेंट लेना चाहेंगे तो उन्हें पेनल्टी पड़ेगी। 3% उन्हें पेनल्टी लगाई जाएगी। 60 साल की उम्र तक वो पेनल्टी जारी रहेगी। यानी 3% उनकी जो पेंशन होगी, जो मजमूई पेंशन विद इंक्रीजेस, उस तमाम पेंशन पर 3% पेनल्टी लगेगी
यानी उसे 3% पेंशन कम मिलेगी। दूसरी इस्लाह यानी रिफॉर्म जो है ये किया जा रहा है। और तीसरी बात यह है कि जिस तरह तनख्वाहों के अंदर जब इजाफा होता है तो वो आमतौर पर जो रनिंग बेसिक होती है उस पर इजाफा होता है। इसी तरह जो पेंशन है उसके ऊपर भी जब इजाफा दिया जाता है तो जो उसकी मजमूई मेडिकल अलाउंस निकाल कर मजमूई पेंशन बन रही होती है उसके ऊपर इंक्रीज़ की जाती है। लेकिन ये जो प्रपोजल अप्रूव की गई है वो ये है कि उसकी जो बेसिक पेंशन होगी, यानी जब वो आदमी रिटायर हुआ उस वक्त जो पेंशन कैलकुलेट हुई थी उस पर इंक्रीजेस लगा करेंगी। इससे भी एक मतलब नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि होता यह है कि जब आदमी रिटायर होता है वक्त के साथ 5 साल 10 साल के बाद, तो होता यह है कि बाज़ औक़ात इंक्रीजेस जो होती हैं वो पेंशन से भी ज़्यादा होती हैं। अब इन्होंने जो प्रपोज किया है या अप्रूवल दी है वो ये है कि उसकी जो बेसिक पहले दिन थी पेंशन उस पर इंक्रीज़ लगा करेगी। ये भी नहायत ख़तरनाक है। और अगली इस्लाह जो फैमिली पेंशन है, मसलन स्पाउस में से दोनों एलिजिबल नहीं रहते, यानी दोनों फौत हो जाते हैं या एलिजिबल नहीं रहते पेंशन के, यानी कि फ़ीमेल है वो अगर ख़ातून दूसरी शादी कर लेती है, ज़ाहिर बात है वो एलिजिबल नहीं रहती, तो इस सूरत में वो पेंशन नेक्स्ट जो है ये बेटा या बेटी या जो भी उसका हकदार है उसको वो ट्रांसफ़र हो जाती है। इन्होंने कहा कि ये ट्रांसफ़र होगा ये 10 साल के लिए होगा, यानी 10 साल तक वो बेटी या बेटा जो भी है वो पेंशन ले सकेगा 10 साल के बाद। बात औक़ात होता ये है कि कोई बेटी है जो कि बेवा हो गई है या डिवोर्स हो गई है या किसी वजह से उसकी शादी नहीं हो सकी, इन तमाम सूरतों में पेंशन उसे ताहयात मिलती थी, लेकिन इन्होंने कहा कि 10 साल के बाद वो पेंशन बंद हो जाएगी। ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अलबत्ता इसमें यह कहा गया है कि ये शोहदा की फैमिली है, जो फैमिली पेंशन है वो 20 साल, यानी कि आम मुलाजमीन जो है उनकी 10 साल, इनकी 20 साल वो फैमिली पेंशन चलेगी। इसके अलावा जो स्पेशल पर्सन, यानी कि अगर पेंशनर जो है उसका बेटा या बेटी कोई मेंटली या फिज़िकली अबनॉर्मल हैं, डिसेबल हैं, तो अलबत्ता उनकी पेंशन जो है वो ताहयात होगी। ये इस्लाहात हैं जो पेंशन के अंदर, पेंशन कवानीन के अंदर की जा रही हैं। पेंशन कवानीन के अंदर इस्लाहात के नाम पर सरकारी मुलाजमीन या उनकी फैमिली को, लवाहिकीन को महरूम किया जा रहा है। अब एक उसमें बात यह है कि रिटायरमेंट के बाद अगर वो मुलाजम री एम्प्लॉयमेंट करता है, उसकी अपॉइंटमेंट होती है किसी भी मोड पर, वो कॉन्ट्रैक्ट पर या रेगुलर पर, तो उसे ये ऑप्शन होगी कि वो तनख्वाह ले ले या पेंशन ले ले। चलो इस पर हमें इतराज़ नहीं है कि अगर आप ऐसी बात करना चाहते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि इसके अंदर भी चोर दरवाजे निकाले जाएंगे। उसे तनख्वाह नहीं, उसे मराआत के नाम पर वो पैसे दे दिए जाएंगे। यहाँ पर भी चोर दरवाजे निकलेंगे। जब आप री एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो ज़ाहिर बात है उसके साथ उसकी गाड़ी, पेट्रोल, घर, ये तमाम मराआत हैं वो उसे दी जा सकती हैं। इसके ऊपर पाबंदी नहीं है। सिर्फ ये है कि तनख्वाह या पेंशन में से कोई एक चीज़ ले ले। अगर आप यही उसकी तनख्वाह किसी दूसरी तरीके से आप उसे दे देंगे तो हम क्या कर सकते हैं। री एम्प्लॉयमेंट पे इस पर पाबंदी लगनी चाहिए, और री एम्प्लॉयमेंट सिर्फ बाअसर लोग ही ले सकते हैं, और ये ब्यूरोक्रेट या रिटायर्ड वो लोग जो मजबूत और ताकतवर इदारों के लोग हैं वो लेते हैं। री एम्प्लॉयमेंट पर हम तो कहते हैं पाबंदी लगनी चाहिए। आप तनख्वाह और पेंशन की बात कर रहे हैं, ये आपसे नहीं रुक सकेगा। मुझे पता है कि आप तनख्वाह और पेंशन की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और इसके अलावा डबल पेंशन की आपने बात की कि डबल पेंशन जो लेता है उसे ऑप्शन होगी कि वो दोनों में से जो चाहे वो पेंशन ले ले। अब इसके अंदर ये ज़्यादती हो रही है कि स्पाउस में से अगर कोई दूसरा मियाँ या बीवी वो अपने स्पाउस की पेंशन लेता है तो आप इसको बंद करना चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत है और ज़्यादती है। ये उसका हक है, आप इसे मारना चाहते हैं। पेंशन इस्लाहात के नाम पर ये आप उनके साथ ज़्यादती करना चाहते हैं, इसलिए हम इसे मुस्तरद करते हैं। और अगीगा की तंजीमें या सरकारी मुलाजमीन की तंजीमें इस रिफॉर्म को रिजेक्ट करते हैं। और इसके अलावा पेंशन इंक्रीज़ का जिस तरह मैंने पहले बताया कि उन्होंने कहा कि वो बेसिक पर लगेगी, और दूसरी इंक्रीज़ ये उसके लिए फार्मूला बनाया गया है कि इंक्रीज़ लगेगी कैसे। वो इस तरह लगेगी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो मार्केट वैल्यू है चीज़ों की, खाने पीने की, अशिया सर्फ की, इस पर देखा जाएगा कि कितनी महंगाई हुई है। अब ये कौन देखेगा, ये तो आपने देखना है। आप कह देंगे जी 1% हुई है, हम क्या कर सकते हैं।
महंगाई चाहे 50% हुई हो, आप कहते हैं ये 2% हुई है, ये ज़्यादती होगी। और दूसरा इन्होंने ये कहा कि ये जो इंक्रीज़ है शैल नॉट बी मोर देन 10%, यानी ये इंक्रीज 10% से ज़्यादा नहीं होगी। अब महंगाई बेशक 100% हो जाए, आपने कह दिया कि 10% से ज़्यादा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नतीजे में जो एवेल्यूएट होगा उसकी पेंशन 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। ये गलत है, ये ज़्यादती है। इसी तरह आप ये कह रहे हैं कि अगर ये कमेटी या हुकूमत ये देखती है कि इन्फ्लेशन हुई है रुपए के अंदर, पैसे के अंदर जो सिक्का है हमारा, तो 10% से ज़्यादा हुई है, तो फिर इस सूरत में वो कमेटी डिसाइड करेगी और फिर पेंशनर को एडहाक रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन वो एडहाक रिलीफ भी उस वक्त तक होगा जब तक ये इन्फ्लेशन रहेगी। अगर वो कहते हैं 2 महीने 4 महीने के बाद ये इन्फ्लेशन ख़त्म हो गई है तो वो एडहाक वापस हो जाएगा। ये इस किस्म की जो रिफॉर्म ला रहे हैं, ये रिफॉर्म नहीं है, ये सरकारी मुलाजमीन के हकूक़ पर डाका डाला जा रहा है, ज़्यादती की जा रही है। ये ब्यूरोक्रेसी और मराआत याफ्ता जो तबका है वो अपनी मराआत और अपनी अयाशियों के लिए आम सरकारी मुलाजमीन को कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं। इसलिए कल जो मीटिंग हुई लाहौर के अंदर अगीगा की, उसके अंदर जो फैसला किया गया कि हर मंगल को हर डिवीज़न पर लाहौर के यानी पंजाब के हर एक डिवीज़न में यानी बारी बारी एहतजाज होगा, कन्वेंशन होंगे। पहला एहतजाज जो फैसला किया गया था, जो कल मैंने आपको बताया था कि 5 सितंबर को रावलपिंडी के अंदर होगा, और दूसरा एहतजाज 12 सितंबर को मुल्तान में होगा, और तीसरा 19 सितंबर को बहावलपुर में होगा, और चौथा 26 सितंबर को फैसलाबाद में होगा, और 3 अक्टूबर को सरगोदा में, और 10 अक्टूबर को डेरा गाजी खां में, और 17 अक्टूबर को साहिवाल में, और 24 अक्टूबर को गुजरांवाला में। और आखिरी जो एहतजाजी फाइनल कन्वेंशन होगा, जिसके बाद बाकायदा तौर पर एहतजाजी तहरीक शुरू हो जाएगी, वो 7 नवंबर को लाहौर के अंदर ये एहतजाजी कन्वेंशन होगा। इन कन्वेंशनों के दौरान तमाम सरकारी मुलाजमीन एहतजाजन बाइकआउट करेंगे, दफातर बंद रखेंगे। ये एहतजाज होगा तो मैं हुकूमत से इस बात की तवक्को रखता हूँ कि सरकारी मुलाजमीन का जो हक़ है या इनके जायज़ मुतालबात जो हैं इन पर गौर किया जाए, इन्हें फ़ौरी तौर पर तस्लीम किया जाए। और मैं तमाम सरकारी मुलाजमीनों और उसकी तंजीमों से ये कहता हूँ कि वो इस बात की तैयारी करें कि अपने हकूक़ की जंग उन्होंने लड़नी है और पुरअमन तरीके से लड़नी है।